हाय फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं आज आरआरबी पीओ और क्लर्क स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। अगले मंथ में 3 और 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं टू डू लिस्ट दे रहा हूँ और थोड़े से आप लोगों को बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा और इसे जो है अप्लाई करिएगा मंडे से 22 जुलाई से। तब तक 1-2 दिन आप पढ़ लीजिए जैसे पढ़ रहे थे। मंडे से आप अप्लाई करिएगा। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सेशन की स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग जो है अब गलती मत करिएगा, क्योंकि शुरू में ही गलती कर देंगे तो पूरा साल कभी कभी बेकार हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन मिस्टेक्स को मत कीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि जो है हम लोग शुरू में ही गड़बड़ कर देते हैं और फिर पूरा साल हम लोग का बर्बाद हो जाता है। तो वो मिस्टेक्स आप मत करिएगा, शुरू में ही ध्यान रखिएगा। तो अब फोकस आप केवल क्वांट पर और रीजनिंग पर ही करिए, क्योंकि देखिए आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ हम लोग को पता है जनरल का 76 से ऊपर चला जाता है और आरआरबी पीओ का भी 60 से तो ऊपर मानिए ही। अटैम्प्ट तो एटलीस्ट 60 से अबव ही करिएगा, एक्यूरेसी से फिर वो ज़्यादा बन जाएंगे 65 से अबव। तो हमें ये तो पता चल गया है कि जो है क्लर्क का और पीओ का कट ऑफ जो है वो हाई जा रहा है। इसीलिए जो है हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे? स्पीड पर और एक्यूरेसी पर, ठीक है? और स्टॉप कर दीजिए बिल्कुल करंट अफेयर्स और इंग्लिश को। इस टाइम जो है वो मंडे से 1-2 दिन और पढ़ लीजिए, और स्पेशली न्यूज़पेपर और जो थ्योरी पार्ट होता है बहुत ज़्यादा आर्डुअस पार्ट होता है, कठिन होता है, बहुत हमें लर्न करना पड़ता है, तो वो अभी रहने दीजिए। हाँ, आप ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेज हैं, इंडेक्स हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो वो आप मॉर्निंग और इवनिंग में वो भी देखिए, आधे आधे घंटे, ज़्यादा मत देखिएगा। अब उसे अब साइड में कर दीजिए बिल्कुल। और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अगर फोकस करोगे और प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर बहुत बुरा लगता है, ठीक है? 1-2 नंबर से रह जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि 1 नंबर से रह जा रहा है हमारा प्री, और हम पूरा करंट अफेयर्स लर्न करे बैठे हैं। 1-2 बार मेरे साथ हुआ भी है। तो मैं आप लोगों को बस यही एडवाइस करूँगा कि अब आप फोकस कर लीजिए प्री पर, बाकी सब बाद में देख लेंगे अब, ठीक है? अभी एग्ज़ाम हो जाएगा फिर देखेंगे। तो टू डू लिस्ट देख लेते हैं अपने लोग, 12 से 15 दिन के उस पर फोकस करते हैं, ठीक? तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एक्यूरेसी पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर ध्यान देते हैं और एक्यूरेसी पर नहीं देते हैं। और यही एसबीआई में भी हुआ था। तो आप एक्यूरेसी से अटैम्प्ट करिएगा। एक्यूरेसी, अब जब आप मॉक देंगे आरआरबी पीओ के, तो आप वहाँ पर देखिए आपके करेक्ट कितने हो रहे हैं, ठीक है? और उसे रिड्यूस करिए, जो जो गलती हो रही हैं उसे कम करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप 76-77 कर रहे हो अटैम्प्ट जनरल में, तो वो आपके हो जाएंगे 79-80, ये पक्की बात है। 75 से अब आप अटैम्प्ट करिए। एक्यूरेट पूरे आप पता चले पूरे कर रहे हैं और उसमें गलती कर रहे हैं तो वो मत करिए, एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए। अब एनालाइज करिए अच्छे से मार्क्स को, ये टाइम है पूरी तरीके से फोकस करिए। ये सब करंट अफेयर्स और इंग्लिश हटा दीजिए। और 62-64 अगर कर रहे हैं तो वो 67-70 तक बन जाएंगे। तो कोशिश करिए कि पीओ लेवल के जो मार्क है उसमें 60 से अबव आप सही करने की कोशिश करिए। और पजल्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए मॉर्निंग में, और कम से कम 2 हॉर्स तो पजल्स को दीजिए, क्योंकि पजल्स बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग है, एज देती हैं ये हम लोग को दूसरों से। और सॉल्व करने की कोशिश करिए 2 से 3 मिनट में, ठीक है? 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा लगने चाहिए। और क्विज़ेस दीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और साइलोसिज्म है, इनइक्वलिटी है, ये सारे टॉपिक्स पढ़िए ध्यान से। और इन सारे टॉपिक्स की जो है आप क्विज़ ही दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और अलग अलग ऐप पर होती हैं तो वो दीजिए, उनमें आपको रैंक भी पता चलेगी। और क्वांट में वही है, स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए, टेबल 25 तक कर लीजिए। मेंसुरेशन के फॉर्मूले, क्योंकि मेंसुरेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्पेशली क्लर्क लेवल में। और मेंसुरेशन के आते ही नहीं, फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो आप फार्मूले याद कर लीजिए, 1 नंबर वो फ्री का हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए। और नंबर सीरीज़, रॉन्ग सीरीज़ ये भी आती है, तो इसे भी 1 घंटा आप प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। और डी आई अलग अलग तरीके की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखिए, लगाइए, उन्हें भी कोई से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अर्थमेटिक 2 और, ठीक है? तो आप लोग यही करिए। स्पेशली मैं तो यही कहूँगा कि आप फोकस करिए एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी आप अगर ले आ रहे हैं पीओ लेवल में 60 से अबव, तो आप निकाल ले जाओगे। और यहाँ पर ये जो है सारे अटैम्प्ट 80 में 80 मत करने की कोशिश करिए। 78 बन रहे हैं, 77 बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके, वो एक्यूरेसी बढ़ के 80 ही हो जाएंगे, ठीक है? तो ज़्यादा उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए अब तैयारी करिए। थैंक यू।